यार एयरफोर्स एग्जामिनेशन काफ़ी करीब है और अब आप लोग अपना सारा सिलेबस कवर अप कर चुके होंगे। अब आप लोग तैयारी में होंगे क्विक रिवीजन की। तो यार इसी समस्या का निवारण लेके कि किस तरह से आपको क्विक रिवीजन करना है, हम लेकर आए हैं आपके लिए 1000 क्वेश्चन सीरीज फिजिक्स स्पेशल। इस 1000 क्वेश्चन सीरीज में हम कवर करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स क्वेश्चन और मेमोरी बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इन 1000 क्वेश्चन सीरीज को हम पार्ट बाय पार्ट कवर करेंगे। आज के इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं पार्ट 1, जिसमें हम 25 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। मैंने खुद ने एक बार इंडियन एयरफोर्स के एग्जामिनेशन को क्रैक किया हुआ है, तो मैं समझता हूं कि मैं एक बेहतर ढंग से आपको बता सकता हूं कि आखिर किस जगह टारगेट करने पर फिजिक्स के जो सेक्शन है उसमें अच्छा स्कोर किया जा सकता है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप इन 1000 क्वेश्चंस को करके जाते हैं या एक बार देख कर जाते हैं तो आप फिजिक्स में 110% 20+ स्कोर करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो और शुरू करते हैं अपनी फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट सफर्स अ चेंज ऑफ। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो किस चीज़ में परिवर्तन आ जाता है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज, कोई परिवर्तन नहीं आता। उसकी वेवलेंथ और स्पीड में चेंज आ जाता है। मींस जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रही होती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन उसकी वेवलेंथ और स्पीड में चेंज आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछ रहा है कि किन चीज़ों में चेंज आ जाता है, तो वेवलेंथ और स्पीड, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, टाइम पीरियड ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो आपने ये ग्रेविटेशनल चैप्टर में पढ़ा होगा कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए जो टाइम पीरियड है वो 24 आवर्स होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी अचीव्ड बाय। यानी आप किसकी हेल्प से हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मुझे यकीन है कि आप जानते हैं कि थर्मोकपल की हेल्प से आप हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 3 के करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन। देखिए वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो कि आगे फर्दर फोर्स डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई कोस थीटा। अब जब आप फ्रिक्शन के वर्क की बात कर रहे होते हैं तो फ्रिक्शन में जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में लगती है, जिस वजह से जो एंगल है वो 180 हो जाता है और कोस 180 की वैल्यू -1 हो जाती है, तो वो ओवरऑल फिगर को निगेटिव बना देता है। इस वजह से जो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन है वो कैसा होगा, निगेटिव होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, डायोप्चर इज द यूनिट ऑफ। तो आप जानते हैं कि डायोप्चर किसकी यूनिट है, पावर ऑफ लेंस की, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है एनर्जी स्टोर्ड इन अ ड्राई सेल। ड्राई सेल में किस टाइप की एनर्जी स्टोर की जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पता है कि ड्राई सेल में हम केमिकल एनर्जी को इस्तेमाल में लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है कि व्हाट काइंड ऑफ सेल यूज्ड इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। किस तरह के सेल को हम यूज में लेते हैं जब हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात कर रहे होते हैं। तो अगर हम वोल्टेनिक, डैनियल या ड्राई सेल को आर्टिफिशियल सैटेलाइट में यूज में लेंगे तो प्रॉब्लम हमारे सामने आएगी कि वो बार बार डिस्चार्ज होगा और हमें बार बार जाके उस सेल को चेंज करना होगा। तो ऐसा ना हो, इसलिए हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट में सोलर सेल का इस्तेमाल करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा कि ग्राफाइट गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के लिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 है कि बाय विच प्रोसेस हीट ट्रांसफर्ड इन वाटर। जो वाटर है उसमें हीट किस प्रोसेस के द्वारा ट्रांसफर की जाती है, तो ये कन्वेक्शन के थ्रू की जाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9। डिस्पर्जन ऑफ लाइट इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ द मीडियम इज। देखिए लाइट का डिस्पर्जन केवल तभी पॉसिबल है जब मीडियम ट्रांसपेरेंट हो, क्योंकि अगर मीडियम ट्रांसपेरेंट नहीं होगा तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट पॉसिबल ही नहीं है, स्प्लिटिंग हो ही नहीं पाएगी। तो
ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। अगर लाइट को डिस्पर्स्ड कराना है तो मीडियम को ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि इन पी टाइप सेमीकंडक्टर करंट कैरीज आर। तो यार पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो करंट कैरीज होते हैं वो होल्स होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पी टाइप सेमीकंडक्टर यानी पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर, और पॉजिटिव किसको रिप्रेजेंट करते हैं? होल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी जो करंट कैरीज हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स होते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 है कि यूनिट ऑफ रिएक्टेंस, रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस दोनों की यूनिट एक ही होती है और वो होती है ओम, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेराइव्ड यूनिट। अब आप जानते हैं कि मास, लेंथ और टाइम फंडामेंटल यूनिट्स हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी यानी वेलोसिटी डेराइव्ड यूनिट हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि एटॉमिक बम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। एटॉमिक बम न्यूक्लियर फिजन के प्रिंसिपल पर काम करता है, वर्क करता है। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंडामेंटल क्वांटिटी। अब मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि जो मास, लेंथ और टाइम है वो क्या है, आपके पास फंडामेंटल क्वांटिटीज है, यानी यहां पर ऑप्शन नंबर सी टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो क्वेश्चन नंबर 15 के लिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज्ड इन टेलीकम्युनिकेशन इज। तो यार जो टेलीकम्युनिकेशन में वेव यूज होती हैं उन्हें हम बोलते हैं माइक्रोवेव, यानी ऑप्शन नंबर डी आपके पास करेक्ट हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव हैं उनके लिए, और यानी क्वेश्चन नंबर 16 के लिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। किस प्रोसेस में वर्क डन जीरो होता है? वर्क डन इक्वल जीरो, प्रोसेस इज, तो आप सभी को मालूम होगा प्रोसेस होता है आइसोक्लोरिक। आइसोक्लोरिक प्रोसेस में वर्क डन आपके पास जीरो होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि साउंड वेव इन एयर आर। तो यार जो साउंड वेव हैं वो लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। 19 मैग्नेटिज्म एट द सेंटर ऑफ बार मैग्नेट। तो यार बार मैग्नेट के जो सेंटर पर मैग्नेटिज्म होता है उसकी वैल्यू होती है 0। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ। तो यार लाइट ईयर, अक्सर बच्चे ईयर की वजह से इसे टाइम की यूनिट समझते हैं, बट लाइट ईयर यूनिट है डिस्टेंस की। तो क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आपके पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 21 पास्कल इज द यूनिट ऑफ। तो आप सभी को मालूम होगा कि पास्कल यूनिट है किसकी? प्रेशर की। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 है कि साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज इज कॉल्ड। यार इस तरह की जो साउंड जो 20 हर्ट्ज से नीचे हो उन्हें इंफ्रासोनिक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। क्वेश्चन नंबर 23 कि अ डेंटिस्ट मिरर इज। जो डेंटिस्ट मिरर होता है, यानी जो मिरर डेंटिस्ट इस्तेमाल में लेता है वो होता है आपके पास कॉनकेव। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। क्वेश्चन 24 है कि साउंड ट्रेवल एट मैक्सिमम स्पीड एट। तो यार साउंड जो है वो स्टील में मैक्सिमम स्पीड पर ट्रेवल करता है। जी हाँ, इस चीज को आप याद रखेंगे कि स्टील में साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा होती है। क्वेश्चन लाउडनेस ऑफ साउंड इज डिपेंड ऑन। जो लाउडनेस है साउंड की वो डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर यानी एम्पलीट्यूड पर। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। यार इस वीडियो के यानी इस 1000 क्वेश्चन सीरीज के पार्ट फर्स्ट में हमने कवर किए हैं 25 क्वेश्चंस, और हम इन क्वेश्चंस को कुछ इस तरह से कवर कर रहे हैं कि आपको एक क्विक रिवीजन चाहिए। हम क्वेश्चंस के पीछे का कंसेप्ट बिल्कुल डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम क्वेश्चन कर रहे हैं और उसके बाद उस क्वेश्चन का सही आंसर बता रहे हैं और आपको चेक करा रहे हैं कि आपने कैसी तैयारी की है या आपकी तैयारी कितनी है। तो आने वाले एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।